दानापुर के नया टोला अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरी छात्रा, गंभीर रूप से घायल छात्रा को निजी नर्सिंग होम में कराया गया भर्ती। पूर्णिया में चिकन खाने से मां समेत 4 बच्चे हुए बीमार, सभी को इलाज के लिए जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों के अनुसार सभी खतरे से बाहर। गोपालगंज में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, युवक पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। भागलपुर स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, लाखों की विदेशी शराब बरामद, ऑटो से सामान की आड़ में ले जाई जा रही थी शराब। कार्रवाई के दौरान 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी में कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने बच्चे का हुआ अपहरण, पुलिस की दबिश से घबराकर अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर हुआ फरार, बच्चा सकुशल बरामद। भोजपुर के सिकरहट्टा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 28 किलो गांजा बरामद, स्कॉर्पियो से गांजे की खेप के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। सीतामढ़ी में करीब 2.5 लाख नेपाली करेंसी के साथ कारोबारी गिरफ्तार, साइकिल की सीट के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही नेपाली करेंसी बरामद। सिवान में भीषण गर्मी में सिसवन प्रखंड कार्यालय का आरओ सिस्टम बना शोपीस, 40 डिग्री तापमान में शुद्ध पेयजल के लिए भटक रहे लोग। सहरसा विधायक आईपी गुप्ता जमुई की सड़कों पर साइकिल की सवारी करते दिखे, पार्टी के जिलाध्यक्ष ने चलाई साइकिल, पीछे बैठे नजर आए विधायक। सिवान में पहुंचे उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा। जमुई के बरहट जंगल में दिखा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने कैमरे में किया कैद, नाइट पेट्रोलिंग के दौरान सड़क किनारे आराम करते दिखे तेंदुआ। भागलपुर समेत आसपास के जिलों में अचानक बदलाव मौसम का मिजाज, तेज ठंडी हवा और झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। पटना में 9 दिवसीय श्री राम कथा को लेकर श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा, फतुहा प्रखंड के मसाढ़ी गांव में हुआ आयोजन। भागलपुर के नाथनगर के लालू ट्रक से 5 लड़की लापता, देर रात से ही सभी बच्चे अपने घर से गायब। भागलपुर के बरारी पुल घाट से नवगछिया के महादेवपुर जा रही नाव से युवक ने गंगा में लगाई छलांग, एसडीआरएफ की टीम लगातार युवक की कर रही तलाश। वैशाली में गोरौल में 8 माह की मासूम बच्ची से रेप की कोशिश, चचेरे भाई पर ही आरोप। किशनगंज में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन उर्फ चिंटू का एनकाउंटर, पुलिस से मुठभेड़ में लगी गोली, 2 जवान भी घायल। पटना में युवक के अपहरण की कोशिश का वीडियो वायरल, पिस्टल के बल पर उठाकर ले जाने का आरोप। यूपी से लौट रही महिलाओं के बैग ट्रेन से गायब, दानापुर स्टेशन पर हंगामा, महिला के आरोप के बाद वीडियो में भागते नजर आए आरपीएफ के जवान। मुंगेर में नाबालिग लड़की के लापता होने पर बवाल, आमने सामने आए 2 पक्ष के लोग, तनावपूर्ण माहौल, तलाश अभियान जारी। मोतिहारी के सुगौल में रुपए दोगुना करने के नाम पर महिलाओं से ठगी, लोगों ने ठगी करने वाले आरोपी युवक को दबोच लिया और खंबे से बांधकर जमकर धुनाई की। पूर्णिया के सदर थाना इलाके में बारात के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, वार्ड सदस्य के भतीजे की बारात में डीजे पर डांस कर रहे युवक हाथों में कट्टा लहराते नजर आए। बिहार में आज जो सीएम सम्राट चौधरी के कई कार्यक्रम, श्रावणी मेला की तैयारी की समीक्षा के साथ सीएम सुबह 11 बजे संवाद सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, 11:20 में आपदा संबंधित समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। मोतिहारी के रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर अवैध मनी एक्सचेंज और हवाला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 17,87,000 नेपाली रुपए और 13,04,150 रुपए के भारतीय नोट बरामद। मधेपुरा में कोढ़ा गैंग का पर्दाफाश, स्मैक चोरी की बाइक और चेन स्नैचिंग का खुलासा, 2 बदमाश गिरफ्तार। नालंदा में बच्चों के बीमार होने का सिलसिला जारी, 3 और बच्ची की तबीयत बिगड़ी। नालंदा के नगर नौसा के मध्य विद्यालय केला में एमडीएम खाने के बाद 33 से ज्यादा बच्चे हुए थे बीमार, बच्चों ने सब्जी में टैबलेट मिलने का लगाया आरोप। बड़ी खबर नालंदा के
नगर नौसा प्रखंड के केला गांव में मिड डे मील खाने से 50 बच्चों के बीमार होने के मामले में नया मोड़। एमडीएम खाने से नहीं बल्कि लू लगने से बच्चे हुए बीमार। सिवान में स्कॉर्पियो से बकरी चोरी का सीसीटीवी सामने आया। महाराजगंज थाना क्षेत्र का वीडियो। झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा दिन, 25 नक्सली आज करेंगे सरेंडर। 7 नक्सलियों पर 28 लाख रुपए का इनाम। जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 3.5 साल में 706 अपराधी गिरफ्तार, 75 लाख कैश, 2109 मोबाइल जब्त। दानापुर के खगोल के जयराम बाजार घिरनी में ज्वेलरी दुकान में चोरी। ग्राहक बनकर पहुंची एक महिला ने दुकान में मौजूद भीड़ का फायदा उठाकर गहना चुराया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। झारखंड के 6 जिलों का पारा 40 के पार। गढ़वा जिला में सबसे ज्यादा गर्मी। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने बिहार में जारी किया अलर्ट। करीब 6 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने लू चलने को लेकर रेड अलर्ट किया जारी। झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा दिन, 25 नक्सलियों और 2 उग्रवादियों ने एक साथ किया सरेंडर। 7 नक्सलियों पर 28 लाख रुपए का इनाम। वैशाली में 50,000 की सुपारी लेकर युवक की हत्या करने पहुंचे अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ा। अपराधी की जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। जमशेदपुर में रणभूमि में बदला सोनारी थाना। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को थाने से निकाला बाहर। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर की कुर्की की, खिड़की, दरवाजे और अन्य सामान साथ ले गई पुलिस। वैशाली में शराब माफिया पर पुलिस का एक्शन, 5 अवैध भट्टियां ध्वस्त। आरा के सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, बाहर से दवा खरीदने को मजबूर। मधेपुरा में सड़क हादसे में कार्यपालक सहायक की मौत के बाद बवाल। बैरबन्ना चौक जाम, 5 करोड़ मुआवजा और नौकरी की मांग। पटना गया एसएच 1 सड़क पर पुलिस ने ट्रक से 298 कार्टून शराब की बरामद, चालक गिरफ्तार। बेगूसराय सदर अस्पताल परिसर से ऑक्सीजन का पीतल वाला पाइप की चोरी। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी की पकड़कर की पिटाई। गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर पूरी गांव में चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मोतिहारी के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर शराब की खेप बरामद। कोटवा थाना इलाके में पुलिस ने जय भारत लाइन होटल से शराब की तस्करी के बड़े खेल को किया उजागर। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के किदवईपुरी डाकघर स्थित एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने मौके से 70 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। बगहा में ईंट के नीचे छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद। यूपी बिहार सीमा के पास नौरंगिया थाना क्षेत्र के बेलहबा रोड पर कार्रवाई। औरंगाबाद में अवैध गैस भंडारण और घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई। 105 गैस सिलेंडर सहित कई सामान और उपकरण जब्त। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में युवक ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में बिना निबंधन संचालित हो रहे निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने जिले के करीब 100 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया। वैशाली जिला परिषद के उपाध्यक्ष की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में गाड़ी के चालक की मौत। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र के धंडिहा और बहियारा गांव के बीच संदेहास्पद स्थिति में युवक की मौत, खेत में पड़ा मिला शव। मोतिहारी में दर्दनाक हादसा, मक्के तोड़ते समय विशाल बरगद का पेड़ गिरने से बुजुर्ग की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। भागलपुर की नवगछिया 0 माइल सड़क किनारे ठनका गिरने के बाद लगी भीषण आग, हादसे में करीब 6 दुकानें जलकर खाक। गुमला के थाना उड़गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा, 3 युवकों की मौके पर ही मौत। बेगूसराय में तेज रफ्तार और कथित तौर पर नशे में धुत बाइक सवार युवकों ने एक छात्र को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत।
सिवान में खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। गुठनी मोड़ के पास खेत में मिला शव। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के सरवा गांव में करंट लगने से शख्स की मौत। खेत में काम करने के दौरान हादसा। बाड़ा अनुमंडल के सकसोहरा थाना क्षेत्र के क्यामा गांव में नवजात का शव मिलने से सनसनी। शव की नहीं हो सकी पहचान। नवादा के वारसिलीगंज बाईपास पर कार और ऑटो में जोरदार टक्कर। युवक गंभीर रूप से घायल। नवादा के बेलवान गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। 2 युवक की मौत। नवादा के कखोलत जलप्रपात के पास अमझर कुंड में डूबने से युवक की मौत। 24 घंटे बाद निकाला गया शव। आरा में घर से निकले युवक का शव तीसरे दिन बरामद। थाना क्षेत्र के सिंह कॉलोनी बांध के किनारे मिला शव। सासाराम के तिलौथू थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। कार की चपेट में आने से साइकिल सवार 2 मजदूर की मौत। नवादा में आईटी के छात्र की मौत। मामले में परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। शहर के प्रजातंत्र चौक के पास किया सड़क जाम। तेजस्वी यादव पर ऋषि मिश्रा का पलटवार। कहा, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। भूमि एवं राजस्व विभाग में फैली भ्रष्टाचार और जमीनी विवाद को निपटाने के लिए बिहार सरकार ने पहली बार एक विशेष सेल का किया गठन। ईओयू के अधीन विशेष सेल का किया गया गठन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आज 2 महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बैठक और बाढ़ से पहले की तैयारी का जायजा। आदिवासियों के बड़े नेता और सीएम हेमंत के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री ने स्मारक स्थल पर दी श्रद्धांजलि। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। पुलिस की सख्ती और ताबड़तोड़ हो रहे इनकाउंटर पर विपक्ष के सवाल पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएनसी नीरज कुमार का जवाब। कहा, तेजस्वी किसी अपराधी की जाति ना बताएं। धनबाद में डॉक्टरों ने आज मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की अपील की। उपचार के समय मरीज की मौत हो जाने पर अस्पताल में तोड़फोड़ और हिंसक झड़प की घटनाओं से डॉक्टरों में भय। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड की सड़क की हालत जर्जर। बरसात के दिनों में सड़क कीचड़ में हो जाती है तब्दील। गोपालगंज में गर्मी के कारण बीमार हो रहे लोग। सदर अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की भीड़। वैशाली में शिवलिंग की तरह दिखने वाला अनोखा फूल बना आकर्षण का केंद्र। दूर दराज से पहुंच रहे लोग। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कटिहार कांग्रेस का कार्यक्रम बलिदान दिवस के रूप में मनाया। सासाराम में भीषण हीट वेव का कहर। लोगों को सड़कों पर निकलना मुश्किल। जमुई के दाविल गांव में 80 साल के खंडहर पुस्तकालय को पंचायत सरकार ने अत्याधुनिक हाईटेक लाइब्रेरी बनाया। एसी, सीसीटीवी, कंप्यूटर और वाईफाई जैसी कई सुविधा। सहरसा में मौसम ने अचानक करवट लिया। आसमान में घने काले बादल छाए हुए नजर आए। पटना में बदहाल हुआ मॉडल थाना। लिफ्ट से लेकर अग्निशामक यंत्र खराब। मोतिहारी में बेसहारा बुजुर्गों के लिए बना वृद्धाश्रम बंद होने के कगार पर। न खाने की व्यवस्था, न रहने का इंतजाम। पलामू में मेदीनगर में चप्पे चप्पे की निगरानी रखने वाले 113 सीसीटीवी कैमरे फरवरी महीने से ही ठप। पुलिस कंट्रोल रूम के डिस्प्ले में दिखने वाला इमेज डाक। जमशेदपुर के सोनारी के रहने वाले कनक राज ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड और सिल्वर जीतकर शहर का नाम रोशन किया। कनक ने चेन्नई में आयोजित 15वीं ऑल इंडिया जूनियर सब जूनियर पावर लिफ्टिंग में जीता गोल्ड। शेखपुरा में डीएम ने अंचलाधिकारी को दिए निर्देश। सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश। मोतिहारी शहरी इलाके के स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की जगह गाय और बकरियों का तबेला। नवादा में भीषण गर्मी के कारण बिजली विभाग को परेशानी। अत्यधिक तापमान और घरों में अत्यधिक लोड से पावर ट्रांसफार्मर हिट। भोजपुर के चरपोखरी सीएचसी का पीरो एसडीओ ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल परिसर में फैली गंदगी देख एसडीपीओ भड़के।
आरा में जोयनिया गांव के पास कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण। डीएम तने सुल्तानिया ने कार्य की प्रगति का लिया जायजा। दरभंगा में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में दवा दुकानदारों ने किया जोरदार प्रदर्शन। नकली दवाओं पर रोक की उठाई मांग। लखीसराय में जनहित मुद्दों को लेकर चल रहा आमरण अनशन हुआ समाप्त। एसडीएम की कार्रवाई का भरोसा देने के बाद पटना सिटी में दवा दुकानों की तालाबंदी का व्यापक असर देखने को मिला। दवा व्यवसायियों ने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध किया प्रदर्शन। आरा के रमना मैदान स्थित हनुमान मंदिर परिसर में कुंती देवी की पहली पुण्यतिथि पर अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन। सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों को कराया भोजन। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न। निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन के कार्यों की हुई समीक्षा। बांका में पुलिस कप्तान द्वारा अमरपुर थाना को गोद लेने के बाद बुधवार को एसपी ने पहली बार किया औचक निरीक्षण। थाना में लंबित मामले की समीक्षा कर जल्द निष्पादन करने का दिया निर्देश। दुमका कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से कन्वेंशन सेंटर में जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुमका के उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद उपाध्यक्ष रहे मौजूद। गुमला के शहीद तेलंगाना खड़िया क्रिकेट स्टेडियम में टीसीसी प्रीमियर लीग सीजन 2 का आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे खेल प्रेमियों ने लिया भाग। रामगढ़ में डीसी ने पतरातू प्रखंड के टोकीसू जलापूर्ति योजना का किया निरीक्षण। पाइपलाइन न विस्तार की स्थिति का लिया जायजा। रामगढ़ में 30वें वार्षिक सम्मेलन को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। हेसागढ़ा केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की गई बैठक। धनबाद में क्लस्टर सिस्टम के विरोध में आजसू छात्र संघ ने किया जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लोहरदगा में कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला कृषि विभाग ने की आयोजन।